हुए चालू। तो कलीम भाई का ये एतराज़ था कि मदीना शरीफ के अंदर अल्लामा हाफिज़ एहसान कादरी साहब से जब गुफ्तगू हुई मुतव्वा मुज़फ़्फ़र इस्लाम बिहारी की, तो गुफ्तगू हो गई। उसके बाद जो है वो इंडिया में आए तो उन्होंने एक जलसे में कहा कि जब मेरा उससे सामना हुआ तो मैंने गौसे पाक का विरद शुरू कर दिया, या गौसे आज़म अल मदद, या गौसे आज़म अल मदद, या गौस पाक मेरी मदद फरमाइए। तो इन्होंने इतराज़ करा कि देखो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा अनवर करीब में है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु करीब में है, हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु करीब में है, तो उनको क्यों नहीं पुकारा? यही इतराज़ था ना। अल्लाह के अलावा किसी को पुकारना तो ये क्या सुना बात तो सुनो, आप लोग उनको क्यों नहीं पुकारा? तबरानी शरीफ के अंदर हदीस है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये लोगों, जब तुम्हारी कोई चीज़ गुम हो जाए तो तुम पुकारो, ए अल्लाह के बंदो, ए अब्दुल्ला मेरी मदद फरमाओ। ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पे अमल हुआ कि नहीं है? जब उनको कोई तकलीफ़ पेश आई, मुसीबत में है, तो उन्होंने अल्लाह के बंदों को पुकारा, हुज़ूर गौसे पाक को। तो तबरानी शरीफ के अंदर जो हदीस है उस हदीस पर अमल हुआ कि नहीं? और ये किस उसूल में जो, और दूसरी बात आपने बोला था और आपने बोला कि ये जो जितने भी अंबिया किराम के मौजूदे होते हैं, मुर्दों को ज़िंदा करवाना, कोई भी मामलात होते हैं, तो तुम इसको फिट कर देते हो औलिया किराम पे। क्या करामत का आप इनकार करते हो? क्या करामत हक नहीं है? अंबिया किराम से, अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, उस बात में अंबिया किराम से जो चीज़ सादिर होए वो होती है मुजज़ा, और औलिया किराम से जो चीज़ सादिर हो वो होती है करामत। ठीक है ना? तो करामत से आप क्या मुमकिन हो? तो हाँ के ना, हाँ ना तो करना पड़ेगा ना। करामत को आप नहीं मानते हो क्या? आप करामत नहीं मानते हो क्या? नहीं मानते हो? करामत किसे कहते हैं? जो चीज़ अंबिया किराम से जाहिर होए, चाहे वो मुर्दा जिंदा हो ना, या कोई सी भी अमल हो, वो मौजूदा अगर उसी तरह की कोई चीज़, मुर्दे जिंदा करने वाली चीज़ या किसी की रूहानी मदद करने वाली चीज़ अगर किसी औलिया से साजिर होती है तो उसे कहते हैं करामत। इसका सबूत मैं देता हूँ। कुरान शरीफ के अंदर आसिफ बिन बरखिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत के वली हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब तख्ते बिल्किस का मुतालबा की कि कौन है जो उसको ला दे, तो आपने पलक झपकते ही उसे ला दिया। अब कोई बोले इतराज़ कर ले, आप जैसे अकल लेके कोई इतराज़ कर ले कि यार सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये आयत नहीं पता थी, ना हनु अकरब इलैहि मिन हब्लिल वरीद, कि अल्लाह तो शेर रब से करीब है, उन्होंने अल्लाह को क्यों नहीं पुकारा? और आसिफ बिन बरखिया क्यों बोले? परिंदा था, उन्होंने बोला मैं ला नहीं, आसिफ बिन बरखिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिन्होंने आँख पलक झपकते वो तख्ते ला दिया, वो उम्मत के वली, उनकी करामत आप नहीं मानते हो क्या? नहीं, उसमें एक शख्स और मौजूद थे, उन्होंने कहा हाँ ये जो शोएब भाई बोल रहे हैं पलक झपकने का मामला, उन्होंने बोला था कुर्सी से आप उठ के कुर्सी से बैठेंगे इतनी देर में मैं ला दूंगा। तो आसिफ इब्न बरखिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन्होंने फरमाया कि मैं पलक झपकने से पहले ला दूंगा। करामत सादे काम साबित कर दी। और बात सुनो, और ये बार बार बोलते हैं कि जो चीज़ गौसे बाग ने मुर्दे जिंदा कर दी, गौसे बाग ने गरीब नवाज ने मतलब इतने लाख लोगों को कलमा पढ़ा दिया, ये सब इन्होंने करते, ये बात सहाबा से क्यों साबित नहीं? ये नहीं। और अव्वल बात, इस उसूल की किताब में लिखा हुआ, किस इमाम ने लिखा है कि जो चीज़ सहाबा से सादिर ना हुई हो, अगर वो किसी सहाबा के बाद किसी औलिया से सादिर होती है तो वो गुमराहियत है, हराम है, शिर्क है, कुफ्र है। ये किसने लिखा? कोई दूसरी चीज़ भी साबित कर दो, जरूर नहीं मुर्दा। मेरी बात क्या हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अब विसाल से मैंने अपनी बीवी को ये नहीं कहा था कि तेरे को जो औलाद होगी वो बेटा होगा, बेटा या बेटी का जिक्र आपने? हाँ, तो करामत मौजूद है हदीस शरीफ में। करामत सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदद के लिए नहीं पुकारते थे क्या? करामत है, जितनी करामत है आप लोग मानते हो, बताते हो। अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से हो या आजा मौजूद रहमतुल्लाह अलैह के नाम से, ये सारी भर इसकी हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। अगर इसको वास्तविक सच्चाई को पता करेंगे तो कुछ भी नहीं निकलेगा। नहीं, ये बिल्कुल आपका सारा मतलब क्या बोला इन्होंने? ये बोल रहा है कि जितनी करामत है तुम बयान करते हो, अगर हकीकत इसकी तलाश की जाए तो ये सब फजूल बात है। इसकी हकीकत कुछ भी नहीं है। एक मिनट, मेरी बात नहीं, फिर मेरा सुन लो, मेरे बोलिए। जब बेटा वो लेकर आते हो ना, अव्वल बात इन्होंने करामत का इनकार किया था। हाँ, इन्होंने मुंडी हिलाई थी, और मैंने कुरान
वली की करामत साबित करी है। आसिफ बिन बरखिया रजी अल्लाह ताला अभी आयत पेश कर देता हूं हवाले के साथ में। पलक झपकते ही उन्होंने जो है तख्ते बिल्किस ला के सुनिए, ये आ गई। सुनिए, एक मिनट जरा हवाले के साथ में सुन लीजिए। हवाला सुनो। तो ये भाई ने जो बयान करी है वो आयत करीमा में बिल्कुल हवाले के साथ में आपके सामने पेश कर देता हूँ, और इसका जवाब आपको देना पड़ेगा एट ए टाइम, अभी इमीडिएटली। इसके सामने नज़ूल में है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हिदायत क्यों उठा दी। 1 मिनट के लिए सुनो। अरे आप शान नज़ूल की तरफ जाने लग गए हो, ये अच्छी बात है। जिस दिन शान नज़ूल की तरफ आ जाओगे ना, उस दिन सही कुरान समझ लोगे कलीम भाई। आप तो डायरेक्ट माना निकालते हो ना। शेजाद भाई तो कहते हैं ठेले वाले के हाथ में कुरान करीम दे दो, वो उसका मतलब निकाल लेंगे। तो पता करना पड़ेगा। अच्छी बात है। आप जब बोलते हो अच्छी बात। आपके दिल में आयतें आती है शान नज़ूल के बता देंगे ना, बिल्कुल बता देंगे। तो बहन जो आयत करीमा पेश करी, इससे आपके अकीदे में सुधार आएगा इंशाअल्लाह ताला। आ जाए तो कभी तो अच्छी बात है। पारा नंबर 19 सूरह नमल आयत नंबर 37। सुलेमान ने फरमाया, ए दरबारियों, तुम में कौन है कि उसका तख्त मेरे पास ले आए, पहले इसके कि वो मेरे हुजूर फरमा बरदार बनकर हाजिर हो। एक बड़ा खबीस जिन्न बोला, ये जो शख्स का नाम लिया था मैंने, ये वो है। एक बड़ा खबीस जिन्न बोला कि मैं वो तक हुजूर में हाजिर कर दूं, इससे पहले कि हुजूर इजलास बर्खास्त करें, मतलब वो इजलास जो ख़त्म करें, और मैं बेशक उसमें कुव्वत वाला अमानतदार हूँ। उसने अर्ज की जिसके पास किताब का इल्म था कि मैं उसके हुजूर में हाजिर कर दूंगा एक पलक मारने से पहले। उसने अर्ज की, किसने? ये वो आसिफ इब्न बरखिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वहाँ पर उन्होंने फरमाया कि एक पलक मारने से पहले उसको हाजिर कर दूंगा, जो आयत इन्होंने पेश करी। शान नुज़ूल क्या इसमें सहातन मौजूद है। मैंने आपको एक मिनट मैंने आपको ये चीज़ एक आयत करीमा नहीं पेश करी थी सूरह आले इमरान की, कि इसकी कुछ आयतें साफ माना रखती हैं, वो कुरान की असल है, पक्का है ना? ये आयत से मालूम नहीं पड़ता आपको इसका? इसका शान नुज़ूल क्या है? ज़ाहिरन ये माना मौजूद है। हाँ, ज़ाहिरन पे समझ में आ रही है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने आसिफ बिन बरखिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वो जो है तख्ते बिल्किस ला करके दे दिया। तो इससे क्या साफ माना जाहिर है ना? साफ माना इसमें क्या शान नुज़ूल निकालोगे? क्या दिक्कत है आपको बयान करने में? शान नुज़ूल नहीं है, ये तो आपका इनकार की दलील है। शान नुज़ूल बयान करो। शान नुज़ूल मानते कहाँ हो? तुम शान नुज़ूल मानते नहीं हो। और शान नुज़ूल भी अगर किसी चीज़ का पेश करेंगे और आयत करीमा के अंदर अगर कोई ऐसी बात आती है तो तुम्हारे अकीदे के शिर्क है, तो उसका शान नुज़ूल क्या देखना तुम्हारे को तो आयत करीमा में भी वही शिर्क नजर आ रहा है, शान नुज़ूल में भी शिर्क नजर आएगा। आपको तो पढ़ने से बना ना, आपका आप अपना बयान पूरा कर दीजिए। एक मिनट मेरी बात सुनो। इस आयत को लेकर के आप अपना अल्लामा के पास जाओ, उससे बोलो शान नुज़ूल क्या है। क्या इसके अंदर आसिफ बिन बरखिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अंबिया किराम की मदद नहीं की? क्या हज़रत अब मेरी बात सुने, ये तो अब मैं बता दूं ना, ये तो मेरी बात तो सुनिए, ये तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत के वली थे, और हुज़ूर अलैहिस्सलाम के हदीस मौजूद है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम तवाफ फरमाना, तो काबे से कहना ए काबा तेरे से अफजल मेरी उम्मत का वली है। और ये तमाम हुजूर अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये लोगों सबसे तुम बेहतरीन। चलिए अब ये पूछना कहाँ कह दिया, सुनिए एक मिनट। पारा नंबर 20 सूरह कसस आयत नंबर 33। और मेरा भाई हारून, उसकी ज़बान मुझसे ज़्यादा साफ है, तो उसे मेरी मदद के लिए रसूल बनाकर मेरी तस्दीक करें। उसके लिए मेरे रसूल बना, मेरे साथ में हारून अलैहिस्सलाम को भेज। का वली काबे से बेहतर है। हाँ, ये हदीस मौजूद है। हाँ, एक काबा हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया तवाफ करते करते, एक काबा बिल्कुल मेरी जिम्मेदारी है। अरे कब लाएंगे? आप पे कई सैकड़ों चीजें हमारी उधार है, वो कब दो? आप व्हाट्सएप कर देंगे ब्लॉग खोल के? अरे घर के बारे ब्लॉक करते हैं। अरे तो भाई तुम शेयर साइड डालोगे तो ब्लॉक करना पड़ेगा। चलो ठीक है, वो तो ये हदीस भी पेश करूंगा आपको। और आपने करामत का इनकार करा, आपने हज़रत आसिफ बिन बरखिया रज़ियल्लाहु अन्हु की करामत का इनकार करा कि नहीं? आपने बोला मैं करामत को नहीं मानता हूँ, कुरान में करामत मौजूद है। हज़रत आसिफ बिन बरखिया रज़ियल्लाहु अन्हु करामत है कि नबी ने बोला उन्होंने ला दूंगा, ये करामत हो गई। तो फिर करामत अपने मुल्ला से पूछो, किसको कहते करामत? अरे आप अच्छा, अन्ना सागर का असम करामत है या नहीं? बिल्कुल करामत है ना, बिल्कुल करामत है ना। हाँ, इसको करामत कहते हैं ना? बिल्कुल। किसको? अरे भाई तुम्हारे मुल्ला से पूछिए, आपको कुछ भी नहीं पता है। अन्ना सागर कहाँ से आ गया था? यही तो अकल से इसी तो बुक्स कहते हैं, इसी को तो ओलिया का बुक्स कहते हैं। नहीं कह रहा हूँ मैं, और ये तुम लोगों का बुक्स है कि तुम ओलिया अल्लाह को कहाँ ले आ रहे हो?
अरे एक मिनट मेरी बात से किससे कहानी करनी एक मिनट किससे कहानी नहीं, ये आप किससे कहानी वाली बातें मत करो। एक मिनट, आप कुरान को नहीं मान रहे हो। एक मिनट, आना सागर कासिम ले लिया, ठीक है, ये वाक्य हुआ। अरे तुम आना सागर की बात कर रहा हो, पूरी दुनिया का निजाम बुजुर्गान दीन के हुक्म से चलता है। साबित करूं अल्लाह के रसूल की हदीस से? एक ही साबित करूं? एक बात पे आना सागर कासिम ले लिया, हाँ। मानते हो आप ये करामत है? अरे तुम आना सागर बात तो सुन जानने का, आना सागर कासिम ले लिया, मानते हो आप ये करामत हुई है वहाँ से? मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अरे अलैह। पूरी दुनिया ने मानी, आप मुनकिर हो। अब इसकी तस्दीक आप कर- मुनकिर हो ना भाई, एक आपकी मिनट। क्या हैसियत? बात तो पूरी है। हाँ हाँ आना सागर दुनिया मानती पूरे है, कासे आपकी में कैसी हुजूर है? गरीब नवाज ने ले लिया। एक मिनट, हाँ ये ठीक है। करामत पेश आ गई हाँ। उनके हयाती में। हाँ, ठीक है। उससे वफात कर गए, ये सिलसिला चला। हाँ। अब ये इसका पूरा बायोडाटा मिल जाएगा ना वहाँ तक के? अरे तुम आना सागर की बात कर रहा हूँ मैं, तुम्हारे पूरे अजमेर शरीफ को जो है ना वो हुजूर गरीब नवाज के हुक्म से चलता है अल्लाह के पास। मैं ये हदीस से साबित करूँ अल्लाह के मैं तो रसूल की करामत हदीस की से? सच्चाई पता कर रहा हूँ। करामत की सच्चाई कहाँ से समझोगे आप? करामत के जब मुनकिर हो अब अरे तुम हदीस कुरान में, अरे एक हदीस होती है, हदीस के रावी होते हैं और मुहद्दिस ने पूरी रावियों का सिलसिला जोड़ के रख दिया आज भी उनकी मेहनतों से। ऐसे ही जैसे अब्दुल मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का जो वाक़या हुआ तो उन्होंने उनसे सुना, उन्होंने लिखा कि पूरा सीधा होगा ना। हाँ तो इससे बड़ी चीज पेश कर दूँ ना? है कि इससे नहीं? बड़ी चीज अरे पेश जो कर मौजूद है दूँ? उस पर बात करो ना। अल्लाह के रसूल की हदीस को मानते हो अरे ना? वो तो वलियों के लिए आना सागर को इसमें लेना छोड़िए, मैं दुनिया के एक निजाम की हदीस बात और कर रहा बता हूँ। दूं, मैं एक हदीस और बता दूं। हाँ। पहले मेरी दलाइल सुन लो, उसके बाद आप जवाब देना। अभी तक तो फिलहाल तुम मुनकिर इनकार करते जा रहे हो हर चीज़ का, ठीक है ना? अब तीसरी चौथी दलील और बुखारी शरीफ के अंदर हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, किताब और रिकाब के अंदर ये हदीस मौजूद है कि हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है हदीस कुदसी, हाँ, कि जो कोई मेरा बंदा मेरा महबूब बन जाता है तो मैं उसकी आँख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, मैं उसका हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है। ये वलियों की शान में हदीस है। अल्लाह ताला के कितने कुर्ब पा लेते हैं वो तो। और अल्लाह ताला फिर हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ये जो दुआ अल्लाह से करते हैं अल्लाह ताला इनकी दुआ रद्द नहीं फरमाता। अगर गरीब नवाज रहमतुल्लाह ने दुआ फरमाई कासम पानी समंदर कासे में आ जा तो कासे में आएगा, क्योंकि हुजूर अरे मैं तो हुजूर गरीब नवाज जो अल्लाह के वली है, बहुत बड़े वली हैं। मैं तमाम गौस कुतुब अबदाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के तुम्हारे को अल्लाह के रसूल की हदीस से साबित कर देता हूँ कि दुनिया का निज़ाम कायम और दायम है उनके हुक्म से। मैं साबित कर दूं अभी आपको? आप बोलो लाओ मैं खोलूं क्या? और आप बोलो देर हो जाएगी दिन ढलने को, इसलिए आप बात हाँ। करामत तो रही जो करामत हाँ, हो तो चुकी है उसकी तस्दीक अरे करनी मैं है। तो करामत बता दी, छोड़िए, तस्दीक आका- क्या? अरे करामत की तस्दीक ये क्या करेंगे? करामत की तस्दीक में तो अल्लाह के रसूल की हदीस से वो आकर भी तो ना करामत की- फर्जी चीज की कोई नहीं, तस्दीक मेरी बात- आकर की हदीस को माज़ अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह फर्जी मानते हो क्या? ये बताइए आपके कौल के मुताबिक। एक मिनट, मानते हो क्या? हदीस से पेश करूं अव्वल आपके बात, सामने? अरे मेरी बात क्या सुनो। रजिस्टर लेके आओ, अरे नीचे जाके। एक मिनट कहीं मत जाओ, रजिस्टर मत लाओ, एक मेरी बात सुनो पहले। मुद्दे की बात तो है, ये कह रहे हैं कि फर्जी चीज की हदीस नहीं है। तस्दीक तो करूं मैं भाई, आपके अलावा किसने आना सागर वाली बात को झूठा कहा? किसने कहा? किसने कहा? कौन सा अल्लाह के वली ने कहा 800 साल की तारीख में? बताओ आप। क्या शाह अब्दुल्ला मोहद्दिस देहलवी ने कहा? क्या इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ने कहा? क्या आला हज़रत ने लिखा कि आना सागर वाली बात ये झूठी है? आप मेरे को बताओ ना। शाह अब्दुल्ला मोहद्दिस देहलवी ने कहा, बड़े बड़े बुजुर्गों ने कहा, यहाँ तक कि तुम्हारे देवबंदी गैर मुकल्ली इस्माइल देहलवी और इन्होंने कहा है क्या? ये भी मुनकिर नहीं थे। खैर इन्होंने तो सवाल है, गुस्ताखी करी, ये तो अल्लाह रसूल के मुस्ताद थे। नहीं पूछा तो अगर मैं पूछ रहा हूँ तो गलत पूछो, आप तस्दीक कर दो क्या तस्दीक कर दूं? कि ये करामत हुई है। तो भाई जब मैं आपको ये बोल रहा हूँ तीसरी चौथी मरतबा मैं अजीब इंसान है कलीम भाई इनको जवाब दे चुका कि मैं ये शहर का निज़ाम गौस कुतुब अब्दाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सबके तुफैल चलता है और अल्लाह चलाता, तो ये आना सागर को एक कासे में लेना और पूरे निज़ाम को चलाना, ये बड़ा कि ये बड़ा? भाई मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, आपको वक्त जाए कि हाँ भाई वो तो अपना चलाते हैं। बिल्कुल अल्लाह की अता से। अल्लाह क्या अल्लाह करीम ने उन्हें कोई बनाया। दिक्कत नहीं, वो आपका अकेला आप रखो, ठीक है? आगे सुनना, जो करामत हो चुकी है, जो करामत हो चुकी है कि भाई अल्लाह सागर ले लिया था और वो मिलना लगा दी थी, तो मैं इसकी तस्दीक चाहता हूँ कि हाँ भाई ये हुई थी। इसकी तस्दीक ये है, सीधा इसकी तस्दीक ये है किसी ने इस पे एतराज नहीं करा। एक वाइस शब्द तुम इस दुए से पैदा हुआ अभी। चलिए आपने बात पूछी, एक मिनट मेरी बात आपने सुनिए। एक्सेप्ट आपके किया सारे सामने- वली, किसी ने एतराज नहीं नहीं करा। आपके सामने जब हदीसें पेश करो, हदीस पेश करने का कह रहा हूँ तो आप बोल रहे हैं कि नहीं मैं नहीं मान रहा, मैं हदीस पेश कर सकता हूँ इनके सामने। दूसरी मिनट अभी हदीस पेश कर सकता हूँ, शान बुजुर्गान दिन में मेरे कने हदीसें लिखी है अल्लाह के रसूल की हदीस, मैंने आपको बोला नहीं मान रहा है आप। अब उसके बारे में इनके सामने कुरानी आयत पेश करो तो बोलते हैं मौजूदा है, तो उसके लिए मैं इनके लिए एक आयत पढ़ देता हूँ, इनकी शान में एक आयत पढ़ देता हूँ। सुन लीजिए कुरान करीम की सूरह, ये पारा नंबर 26 है, सूरह ज़ारियात आयत नंबर 8। इस कुरान से वही औंधा किया जाता है जिसकी किस्मत में औंधिया ना हो।
ये कुरान करीम की आयत करीमा मैंने पढ़ी है, सूरह जारियात की आयत नंबर 8 जिस कुरान से वही उम्दा किया जाता है जिसकी किस्मत में ही ऊंधा ना हो। अब यहाँ पे मेरा इनसे मुतालबा ये है और मेरा सवाल ये है कि कुरान से ऊंधा वो होता है जी। मैं आपको मजाक नहीं कह रहा, आपको मालूम नहीं था। अरे इनकी किस्मत में ऊंधियाना है क्या? तो मैंने बता एक रहा आयत ही हूँ, पढ़ी, मैं बात में कुरान की आयतें पढ़ता जाता हूँ, देखते जाइए आप हैं हवालों के साथ में। उसके बाद में अल्लाह आपको लिए एक मिनट में बात बता रही हूँ, तुम दोनों एक थोड़ी सी बात मेरे दिमाग से निकल जाएगी, बोलते बोलते मैं रुक गया। एक मुफस्सिरीन ने एक ये कुरान करीम की आयत है, एक मेरी बात तो सुनो। अब ये लोग बोल रहे हैं मैं कुरान हदीस वाले हैं, इनको एक कुरान एक आयत पर सुनिए, ये वाली पारा नंबर 27 सूरह वाक़िया आयत नंबर 74। तो मुझे कसम है उन जगहों की जहाँ तारे डूबते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कसम फरमाता है, याद फरमाता है कि मुझे कसम उन जगहों की जहाँ तारे डूबते हैं। तो मुझे उलमाओं ने ये बताया, मुफस्सिरीन इकराम ने यहाँ मुराद दिया कि तमाम बुजुर्गान दीन के जो मज़ारात हैं वहाँ की कसम अल्लाह पाक उसके लिए अल्लाह पाक कसम याद फरमाता है। करामत की गारंटी। अरे भाई कुरान शरीफ में आसिफ बिन बरखिया रजी अल्लाह तआला अन्हु तख्ते में की हुई लाए क्या? अरे मेरी बात सुनो, जब मेरी बात अरे मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, जब सुलेमान अरे मेरी बात तो सुनो और नजीब भाई मेरी बात सुनो, जब सुलेमान अलैहिस्सलाम के उम्मत के वली तख्ते बिल्किस ला सकते हैं तो हुजूर अलैहिस्सलाम के उम्मती वली गरीब नवाज कासे में पानी क्यों नहीं भर कर सकते? कुछ नहीं कर सकते। ये उसूल किसने लिखा? ये तुमने कहा उसूल ये आपकी लाइल में जहालत है भाई, ये आपकी लाइल में जहालत है। उनकी जिंदगी में कोई मामला ऐसा पेश नहीं आया तो नहीं होने की दलील थोड़ी है। उनकी जो है दौर में ये मामला कोई पेश ही नहीं आया, कासे वाला समंदर वाला 90 लाख वाला, तो ऐसा मामला पेश नहीं आया। एक मिनट शोएब भाई, ये लाइन में आपने तमाम दलाइल इन्हें दे दी है, लेकिन इन्हें मेरे को कुरान का डोज देते रहना पड़ेगा। एक मिनट, ये सूरह नंबर 28 है, सूरह तहरीम आयत नंबर 3। तो बेशक अल्लाह उनका मददगार। नीचे बैठो, नीचे हम बैठ जाओ भैया, सही तरीके से बैठ जाओ यार। पारा नंबर ये बुजुर्गान दीन की बात चल रही है ना, तो इसमें मैंने कुरान से डोज देता जा रहा हूँ ताकि कुरान इनके हलक के नीचे चला जाए। ये इसमें बुजुर्गान दीन का पूरा देखिए आप, पारा नंबर 28 सूरह तहरीम आयत नंबर 3। तो बेशक अल्लाह उनका मददगार, अल्लाह उनका मददगार और जिब्राइल और नेक ईमान वाले कौन है? सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम मददगार साबित हुए कि नहीं हुए? ये कह रहे हैं उनको क्यों नहीं पुकारा, तो मददगार हुए कि नहीं हुए? ये आयत जो पेश कर रहे हैं वहीद भाई जी, ये जो आयत पेश करी ये नबी साहब वीडियो की जो थी आपने इसके आगे की भी पढ़ी नहीं लोगों ये शॉर्टकट की गुमराही कम बंद करो। शॉर्टकट की गुमराही है, इसका पूरा शान नज़ूल लेके बैठ जाइए आप। तो जो मैंने आपको मेरी आई नबी के साथ उतरी एक मिनट फिर आयत पढ़ना पड़ेगी मेरे को वाली। तो मददगार है कि नहीं? मददगार है कि नहीं? अरे चलिए सुनिए, ये आयत करीमा सुनिए। पारा नंबर 3 सूरह आले इमरान आयत नंबर 6। वही है जिसने तुम पर ये किताब उतारी, इसकी कुछ आयतें साफ माना रखती हैं, वो किताब की असल है, और दूसरी वो है जिनके माने में इश्तिबा शक है। वो जिनके दिलों में कसी है वो इश्तिबा वाली के पीछे पड़ते हैं गुमराही चाहने और उसका पहलू ढूंढने को, और ठीक पहलू अल्लाह ही को मालूम है कि अल्लाह ताला ने परवरदिगार आलम ने पूरा कानून समझा दिया कुरान को समझने का इस आयत करीमा में। अब ये आयत में इनके सामने पढ़ रहा हूँ जो आयत अपना साफ माना रखती है। पारा नंबर 28 सूरह तहरीम आयत नंबर 3। तो बेशक अल्लाह उनका मददगार और जिब्राइल और नेक ईमान वाले। अभी साफ माना रखती है आयत, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मददगार है ज़ाती तौर पर। उनकी बीवियों के लिए बोला जा रहा है, साफ मायने रखती है। वो आगे की आयत नहीं पढ़ेंगे, आगे की क्या आयत है? ये नबी के साथ बीवियों के लिए कहा है अल्लाह ने। हाँ तो मददगार को कहा है ना कुरान में, बीवियों के लिए कहा क्या? हाँ तो मददगार को कहा है वाले है ना, बीवियों के लिए कहा। हाँ तो मददगार को कहा ना, बीवियों के लिए मरीज से मदद नहीं कर सकते। हुआ मौला व जिब्रील मौला व सालिहुल मोमिनीन, बेशक अल्लाह उसके मोमिनीन तुम्हारे मददगार है। ये नेक ईमान वाले कौन मददगार? साहबे करम नबी साहब की बीवी की मदद करते थे। और यहाँ पे ये कैद कहाँ है कि बाद विशाल मदद नहीं कर सकते लोगों, बस जाहिरन भैया। पारा नंबर 29 सुनिए, पारा नंबर 29 सूरह क़ियामा आयत नंबर 16। बेशक इसका महफूज करना और पढ़ना हमारे जिम्मे है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता कुरान करीम के बारे में, बेशक इसका महफूज करना और पढ़ना हमारे जिम्मे है। आयत नंबर इसी में आयत नंबर 18। फिर बेशक उसकी बारीकियों का जाहिर फरमाना हमारे जिम्मे है।
अब तुम्हारे साफ आयत समझ में नहीं आती, बारी की समझ में नहीं आती, कुछ समझ में नहीं मेरे को तो इनको देख के कुरान की एक आयत याद आती है, इसको चुप करवा लो। तुम बुकमन उम्युन फहम ला यरजून। घटा तो अंधेरा मोहर लग चुकी, तुम अब ईमान लाने वाले नहीं। मोहर लग पारा नंबर 20 सूरह लेल आयत नंबर 13। अब्दुल वहाब नजदी के साथ चले जाओ, जहन्नम में साथ में। कलीम भाई ने फरमाया था तमाम दलाइल देने के बाद में कि हिदायत अल्लाह के इख्तियार में है। इन्होंने फरमाया तो पारा नंबर 30 सूरह लेल बेशक सही फरमाया इन्होंने, आयत नंबर 11 बेशक हिदायत फरमाना हमारे जिम्मे है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया। उसके बाद में ये है, तो वही वाली बात है कि हिदायत अल्लाह के जिम्मे है। अब वो अल्लाह ताला हिदायत देनी चाहिए तमाम इनका वक्त हो गया, दलाइलों के बाद। इनका तो हो गया काम लो, बात घुमाते क्यों बार बार? इनको हो गया ऑपरेशन।